और फिर एक दिन नसरीन दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई, मेरी सौतेली माँ के रूप में। शुरू शुरू में उसने हमारा बहुत ख्याल रखा, मेरे वालिद का बहुत ख्याल रखती थी, मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। हमारा खाना पीना, ओढ़ना बिछोना उसने ऐसे अपने ज़िम्मे ले लिया था कि जैसे वो मेरी सगी माँ हो। उसने बहुत खिदमत की हमारी। 2 साल का अरसा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अचानक रिश्तेदारों में चमगोइयाँ होने लगी कि जिस मकसद के लिए ये शादी की वो तो मकसद हल ही नहीं हुआ, यानी कि मेरी सौतेली माँ से कोई भी खुशखबरी की उम्मीद नहीं थी हो रही। ये देखकर मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुए। रिश्तेदारों ने बातें बनाना शुरू कर दी तो मेरे वालिद साहब को भी फ़िक्र हुई। उन्होंने मेरी वालदा यानी कि मेरी सौतेली वालदा से बात की कि आखिर क्या बात है। तो मेरी वालदा कभी कहती कि जादू टूने का असर है, किसी ने बंदिश कर दी है, कभी क्या है कभी क्या है, इनकी ऐसे बातें करने लग गई। मेरे वालिद साहब उसे हॉस्पिटल में भी चेक करवाते थे, लेकिन वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी सौतेली वालदा मेरे वालिद को लेकर कभी किसी मज़ार पर जा, कभी कोई पीरों फ़कीरों के पास, कभी किसी हकीम के पास, यानी कि उसने हर जगह की खाक छान मारी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन मेरी सौतेली वालदा ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मुझे लेकर एक क्लिनिक में चली गई। वो क्लिनिक किसी MBBS डॉक्टर का था। मैं अंदर गई तो जाकर पता चला कि ये तो ऑफ टाइम है। बहरहाल मैं वहाँ पर बैठी, डॉक्टर आया, मेरी सौतेली माँ उसके साथ मिली। उनके मिलने से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, यह एक दूसरे की पुरानी मुलाकात है। वो एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। मेरी वालदा ने यानी कि मेरी सौतेली वालदा ने मेरा तारुफ करवाया कि ये मेरी स्टेप डॉटर है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, गोया वो मुझे पहले से जानता है कि मैं उसकी स्टेप डॉटर हूँ। मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानगी हुई कि आखिर मसला क्या है, लेकिन मैंने अपनी सोचों को झटक दिया। हालांकि उनके एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को काफ़ी देर से जानते हैं। फिर मेरी स्टेप मदर कहती कि तुम बैठो, मैं अंदर चेकअप करवाने जा रही हूँ। मैं बाहर बैठ गई तो पौने घंटे के बाद मेरी सौतेली माँ बाहर आई। तो मैंने कहा इतनी देर लगा दिया आपने अंदर। कहती कि वो बस चेकअप कर रहे थे, वो कुछ डिटेल बता रहे थे, ये वो। यूँ उसने बातें करके ना मुझे मुतमिन कर दिया और हम घर आ गए। यूँ जब भी उसने जाना होता तो मुझे साथ ले जाती। उस वक्त मेरे जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि आखिर हम उस डॉक्टर की दुकान पर ऑफ टाइम में क्यों जाते हैं, और मेरी सौतेली वालदा उसके क्या ताल्लुकात हैं उसके साथ, अच्छे हैं या बुरे, जायज़ हैं या नाजायज़, मुझे नहीं पता। और ये कि मेरी सौतेली वालदा ने कभी आके मेरे वालिद को या किसी भी रिश्तेदार को कुछ नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ, आ गई तुम? जी, ये निदा है। वालेकुम सलाम, खैरियत? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रा चेक करें, मेरा कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं लो गया। फिर तो आपको फौरी चेक करना पड़ेगा। आप बैठो, ये आ रही हैं। निदा, तुम बैठो। उसके बाद ये सिलसिला
यूं ही 2-3 महीने तक चलता रहा। मुझे तशवीश सी होने लगी। मैंने अपनी सुतेली माँ से पूछा कि आखिर हम ऑफ टाइमिंग क्यों जाते हैं, और ये कि वो डॉक्टर साहब आपको क्या बताते हैं, आप बताती नहीं हो घर आके। तो उसने हंसी में कहा, नहीं वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसे बहुत पुराना जानते हैं। मुझे इस बात में कुछ काला काला नज़र आया कि मेरी सुतेली वालदा उसके पास जाती है, वो क्या बताता है, वो मेरे वालिद को कभी कुछ नहीं उसने आके बताया। मैंने फिर अपनी सुतेली माँ से कहा कि आखिर आप बताती क्यों नहीं है, डॉक्टर ने क्या कहा? अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं अब्बू को सब बता दूंगी। अम्मी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आप रोज डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपसे कहता क्या है? और आप जाती भी उस टाइम है जब ऑफ टाइम होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? घर के काम काज किया करो ताकि तुम्हारा जहन लगा रहे। और एक बात बताओ, तुम्हें क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊं या डॉक्टर मेरे पास आए, तुम्हें क्या है? जाओ जाके अपना काम करो। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। जाओ। मेरी इतनी बातें पूछने के बाद उसे कुछ शक हो गया कि मुझे कुछ पता चल गया है, तो उसने बात को टाल दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यूं उसने काफ़ी दिन वो नई क्लिनिक पे गई और ऐसे कुछ दिन गुजरते गए, ना वो मुझे लेकर गई ना वो खुद क्लिनिक पर गई, और यूं बात आई गई हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि वही डॉक्टर हमारे घर आया। मुझे बहुत बुरा लगा और तशवीश भी हुई कि डॉक्टर हमारे घर क्या लेने आया है। मैंने अपनी सुतेली माँ से पूछा तो उसने हंस के कहा कि मैं अब क्लिनिक पर नहीं बार बार जा सकती, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसलिए वो तो हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो इसलिए मैंने उसे घर में बुला लिया। लेकिन वो डॉक्टर को तभी बुलाती थी या वो डॉक्टर तभी आता था जब मेरे वालिद साहब अपने बिज़नेस पर होते थे, अपनी शॉप पर होते थे, उनके बाद वो आता था। मुझे ये बात बहुत खटकी कि जब मेरे वालिद होते हैं तब ये नहीं आता, जब वो जाते हैं तब आता है। तो मेरी वालदा ने कहा नहीं नहीं, वो जब उसे टाइम मिलता है तभी आता है। रिदा, तुम आ जाओ। वो डॉक्टर साहब आए हैं, अभी आए हैं। वो देखो ना, तुम्हें पता है कि मैं रोज़ रोज़ बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मेरा चेकअप करने के लिए घर पे आ जाएं, तो वो इसलिए आए हैं। हाँ, नहीं खैर, ये तो मेरा अपना घर है, बस अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि मेडिसिन टाइम पे लेती रहिएगा। मैं आपको कॉल करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रिदा, कैसी हो? ठीक हो ना? बाय। रिदा, आओ। आओ बैठो। रिदा, तुम तो ऊपर सो रही थी, कब जागी तुम? तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊं? नहीं। सैंडविच लाऊं? नहीं। चलो जूस पी लो मेरा बेटा। लाऊं कुछ खाने के लिए? नहीं। कुछ खा लो।